आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा कारगर होगा। बस हमारे वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे और आप खुद जज करेंगे क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। अगर होता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखो, एक बिगिनर ट्रेडर या फिर जो भी 3 मंथ या 6 मंथ वाले होंगे यहाँ पे हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, वो क्या सोच के मार्केट में आते हैं कि हमको मार्केट से, अभी जिनका कैपिटल छोटा है वो क्या सोचते हैं कि हमको मार्केट से ज़्यादा नहीं चाहिए, 1000 रुपये दिन का मिल जाए, 500 दिन का मिल जाए, मैं मार्केट को छोड़ दूंगा। तो सोचो कि जैसे ही मार्केट 9:15 में खुलते हैं, वो मार्केट में क्या करते हैं, उनका जो अंदर का हार्ट बीट होता है वो धड़कने लगता है कि क्या होगा, आज दिन का लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब वो घबराते हैं ट्रेड लेने से। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है मेरा खुद का है, मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा होता था। आई होप कि सारे ट्रेडर जो भी बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनके साथ ऐसा होता होगा। तो इससे बचने का क्या उपाय है? देखो, आप 1000 रुपये और 500 रुपये के लिए आते थे मार्केट में, आप बिगिनर हो, 3 महीने या 6 महीने आपके हुए अभी जस्ट, और सोचते हो कि मैं 1000 रुपया निकाल लूँ मार्केट से एक दिन का पॉकेट मनी तो बहुत हो जाएगा। तो आप जब 9:15 से मार्केट में आते हो तो आपका जो अंदर क्या होता है, एक चूल मचा रहता है कि मैं कहीं भी घुसूँ और अपना जल्दी से प्रॉफिट बुक करूँ, उसके बाद फिर मार्केट को छोड़ दूँ। तो देखो, आप ऐसा सोच के मार्केट में आते हो तो क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, किसी दिन होता होगा, किसी दिन मॉर्निंग आवर में ही आपको 1000 रुपये, लेकिन ज़्यादातर केस में आपको क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। आपके साथ भी हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप छुपा रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ तो जनरली ऐसा होता था कि मुझे दिन का 2000 रुपये ही बनाने होते थे, तो मैं अर्ली मॉर्निंग आके क्या करता था, 9:15 में 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट देखता था, उसके बाद एंट्री बना लेता था। तो वो जो एंट्री होता है ना, आपको मतलब किसी दिन प्रॉफिट देगा और किसी दिन जो लॉस देगा ना, वो बड़ा लॉस देगा। क्यों लॉस बड़ा देगा? वो जो वॉलेटिलिटी होता है सुबह मॉर्निंग आवर का ट्रेड में, वो वहाँ बड़े बड़े प्लेयर आके काम करते हैं, और हम लोग क्या हैं, छोटे प्लेयर हैं, बहुत छोटे प्लेयर हैं। मतलब इतना छोटे हैं कि हम लोग मार्केट में अगर एक छोटा सा भी नीचे स्पाइक खींच देना तो हम लोग का एकदम हार्ट बीट तेज हो जाता है, क्योंकि वो जो लॉस होता है ना, सडन स्पाइक करता है, दिखता है लॉस कि तुरंत 200 500 400 800 1200 1500। और जो आप बोलते हैं कि हम ऐसे लगा के काम करेंगे, भाई मैं एक बात आप लोग को क्लियर कर दूं, पता नहीं आप लोग इस चीज़ से आप वाकिफ़ नहीं हैं कि सडन जो कैंडल स्पाइक खींचता है ना, उसमें आपका एसएल एक्सिक्यूट नहीं हो पाता, वो आपका एसएल हिट नहीं होता। वो क्या करता है, सडन आपका मार्केट जहाँ तक गया वहाँ तक ले, वहाँ से फिर जब रिटेस्ट करेगा ना तो आपका फिर एसएल हिट होगा और आपको एसएल निकालेगा। लेकिन जैसे अगर वहाँ तक नहीं है और वो बढ़ता चला गया तो आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा। तो सोचो कि आप एज ए बिगिनर ट्रेडर हो और मार्केट में आते हो, तो मैं आपको सुझाव नहीं दे सकता, क्योंकि आपका मन है। अगर इस चीज़ पर अगर काम करके देखो, आपका रिजल्ट थोड़ा सा बेहतरीन होगा, पहले से जो आप काम कर रहे हो उससे ज़्यादा बेटर हो जाएगा। आपको क्या करना है, सुबह मॉर्निंग आवर का जो ट्रेड होता है उसको आपको अवॉइड करना है। मॉर्निंग आवर इन द सेंस कि 9:15 से लेकर आपको 10 बजे 10:15 तक आपको मार्केट को कुछ भी नहीं करना है। और कितना भी मार्केट बुलाए कि देखो मैं हैमर बन गया, इन्वर्टर, बस देखो, कहते हैं ना कि ट्रेडिंग में लोग वही सफल हैं जो अपने एकदम डिसिप्लिन कि नहीं तो नहीं, ये नहीं कि लालच जो होते हैं ना, लालच में ही आके ज़्यादातर यहाँ पे ट्रेडर लोग लॉस कर रहे हैं। और एज ए बिगिनर ट्रेडर को ये चीज़ बात एकदम नहीं समझ में आता, वो फोमो में आकर मार्केट में फंसते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसा ही, मतलब इसको बनाया गया ना चक्रव्यूह की तरह कि लोगों को फंसना एकदम लाजमी है। आप कितने भी, हाँ, कुछ दिन मार्केट में सर्वाइव करने के बाद, अच्छा खासा लॉस होने के बाद लोग सीखते हैं, और सीख के फिर जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग का लोगों को समझ नहीं आता है, वो 9:15 में एंट्री बनाते हैं और उनका लॉस क्या होता है, छोटा तो प्रॉफिट नहीं हो पाता, लेकिन लॉस बड़ा हो जाता है। ऐसा आप लोग के साथ भी होता है। तो आप क्या करो, मॉर्निंग आवर का जो ट्रेड होता है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, और आप लोग 10:15 10:30 के बाद अगर देखो कोई प्रॉपर आपका कैंडल बन रहा है। और हाँ, बिगिनर ट्रेडर क्या करता है ना, कहीं भी घुसने का उसको आदत होता है। आप कहीं भी घुसोगे सफलता आपको नहीं मिलेगा। सफलता कब मिलेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, कैंडलिस्टिक पैटर्न बहुत सारे हैं, और मैं मानता हूँ कि आप एज ए बिगिनर हो तो आपके माइंड में भी इतना कैंडलिस्टिक का नाम, चार्ट, ये सब रख पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ। तो ऑब्वियसली कि हम लोग तो सब ह्यूमन बींग है। तो उससे बचने के लिए आप लोग अभी जो बिगिनर हैं, जो 2 महीने या 3 महीने से मार्केट में काम कर रहे हैं, वो क्या करें, सेलेक्टेड कैंडलिस्टिक को सेलेक्ट करें, 2 कैंडल कि हमको भैया हैमर बनेगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, वरना नहीं लूँगा। बुलिश हरामी बन जाए, बेरिश हरामी बन जाए, फ्लैग एंड डोजी बन जाए, कुछ भी बन जाए, मुझे ट्रेड नहीं लेना। मुझे प्रॉपर हैमर दिखेगा और उसका हाई कटेगा और सस्टेन करेगा तो ही मैं एंट्री बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। आप एज ए बिगिनर हो, 2 महीने हुए 3 महीने हुए, आप ऐसा करके देखो। कहते हैं ना कि मैं अपने सेटअप पे काम करूंगा। यार, आज तक बहुत सारे बिगिनर को ये नहीं समझ में आया कि हमारा सेटअप होता क्या है। और जो बड़े ट्रेडर इतने बड़े छोटे से वर्ड को बोल जाते हैं, जब तक आपका सेटअप नहीं बनता। भैया, सेटअप कुछ नहीं होता। सेटअप आपका, जैसे कि मैं हैमर पे काम करता हूँ, तो हमें जब दिन का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं काम करता हूँ, तो हमें 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब प्रॉपर हैमर दिखेंगे तो ही मैं एंट्री बनाऊंगा। ये नहीं कि फ्लैग एंड डोजी ये फलना ठिकाना, मतलब बहुत सारे कैंडलस्टिक बन गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा डिसीजन फिक्स है, मैं हैमर पे काम करूंगा, हैमर पे काम करूंगा। अगर आज दिन का सारा दिन काम होने के बाद हैमर प्रॉपर नहीं बना और हाई उसका हैमर का नहीं कटा, मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा।
हैमर हो गए, इन्वर्टेड हैमर हो गए, ये सब बहुत अच्छा काम करता है। और इसका जो एसएल होता है ना, और स्पिनिंग टॉप हो गया, स्पिनिंग डाउन टॉप हो गया, ये सब जो है ना बहुत, इसमें एसएल भी लगाओगे ना बहुत छोटा एसएल लगते हैं। हैमर का मैं मानता हूँ थोड़ा सा रिस्क बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये जो बिग बनाता है ना ये बड़ा हो जाता है और इसके नीचे आपको एसएल लगाना होता है, तो वो जो चीज़ वो उस पर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। तो कोशिश करो उसका जब तक हाई नहीं करता है हम लोग को एंट्री नहीं बनाना है। ये नहीं कि हैमर है, हैमर के नीचे ये भी ऐसे मार्केट चल रहा है तो मैं उसमें एंट्री बनाऊंगा, नहीं, हैमर कटने के बाद ही मैं एंट्री बनाऊंगा। और जस्ट थोड़ा सा आप जो 5% 10% जिस हिसाब से आपका कैपिटल है, जिस हिसाब से आप रिस्क ले पा रहे हो, उस हिसाब से अपना एसएल फिक्स रखो। उसके बाद देखो कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट होगा। और हाँ, 11 बजे से कब तक आपको काम करना है, फिर 2 बजे के बाद आप देखते हो मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर फिर आते हैं, तो उस टाइम फिर क्या होता है ना कि मार्केट बहुत ज़्यादा अप डाउन करता है, तो उस सिचुएशन को भी थोड़ा सा आप अवॉइड करो। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप सारा दिन ऐसा ही करो, नहीं, अभी आप देखो मार्केट में आए हो ना तो पहले सीखने आओ। और सुबह का ट्रेड और इवनिंग का ट्रेड थोड़ा सा बहुत वॉलेटिलिटी रहता है मार्केट में, तो क्या होते हैं ना बहुत सारे बिगनर ट्रेडर इसको समझ नहीं पाते हैं, और उसी में ज़्यादातर कैपिटल जो होता है उनका, वो सोच के आते हैं कि मैं दिन का 500 200 1000 2000 10,000 ही लॉस करूँगा, लेकिन उस चक्कर में वो जब फंस जाते हैं ना, वो कैंडल में फंसते हैं ना, तो उनका छोटा लॉस तो नहीं होता लेकिन लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। प्रॉफिट वो सोच के आए कि मैं 1000 रुपया ही लूँगा आज दिन का मार्केट में, लेकिन पता नहीं वो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, वो तो फिक्स नहीं है, लेकिन डिफिनिट है लॉस उनका 800 900 1000 1200 1500 तक भी चला जाता है। तो ऐसा हर एक बिगनर ट्रेडर के साथ ऐसा हो रहा है। देखो एक चीज़ और ये बताता हूँ, शेयर मार्केट का एक बहुत मतलब बेकार सा ही मैं बोलूँगा कि जो कहते हैं ना कि 99 ट्रेडर लोग फेल हो रहे हैं, भाई उसके पीछे का बस कोई साइकोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक है कि यहाँ पे एक ऐसा यूट्यूब ऐसा साधन है, यहाँ लोग रियलिटी को नहीं बता रहे। रियलिटी क्या, मैं कमाया कि नहीं कमाया उससे कोई मतलब नहीं है, लोगों को फंसाना है, मैं फंसा और लोगों को फंसाओ ताकि आप फंसो तो फिर मेरा रोजगार चले। भाई ऐसा मैं यहाँ करने नहीं आया हूँ। जो मैंने मार्केट से सीखा है, जो मैंने मार्केट को दे के टाइम दे के मैंने कुछ इससे सीखा है, मैं आप लोग तक इसको पहुँचाता हूँ। पता नहीं आप लोग इसको कैसे वे में लेते हो, अच्छा सोचते हुए खराब, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब घटना मेरे साथ घटा है। मैं भी फर्स्ट आवर में जो सुबह का मॉर्निंग होता है 9:15 के बाद जो कैंडल बनते थे, मैं ज़्यादातर वहीं लॉस करता था, क्योंकि मेरा जो साइकोलॉजी था ना कि अच्छा मार्केट में इतना गैप अप खुल रहा है तो मे भी मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल आए, भाई मैं ऐसे सोच के ना क्या करता था, तुरंत ट्रेड डाल देता था। तो क्या होता है उसमें ना सडन प्रीमियम भी बहुत जल्दी स्पाइक करते हैं, तो वो जो ना उसमें मैं फंसता था ना, तो बहुत बड़े बड़े लॉस मेरे को एक एक दिन का हो जाता था। तो ये सब चीज़ हर एक बिगिनर के साथ ऐसे लोग फंस रहे हैं, लेकिन लोग हकीकत को कोई आज बता नहीं रहे हैं। यहाँ सिर्फ वही चीज़ बताते हैं जिससे लोग क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और लोग सोचते हैं यार शेयर मार्केट में बहुत पैसा, बहुत पैसा। रियलिटी में बहुत पैसा है, लेकिन उस पैसे का क्या जो आपके काम ही ना हो। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझो। आप बिगिनर हो, आप एग्रेसिव मोड में कभी भी मार्केट में नहीं आओ। मार्केट लालच से भरा हुआ आपको मार्केट बुलाएगा कि देखो मैं बन रहा हूँ, सुबह सुबह भी बहुत अच्छा। आज का ही जो आप देख रहे होगे मार्केट में सुबह सुबह ही उतना गैप अप खुलने के बाद भी, मैं तो बोला ना कि अभी मैं ट्रेड को अवॉइड करता हूँ क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, तो ज़्यादातर पोजीशन पे ही मेरा फोकस रहता है। तो मैंने सिर्फ मार्केट को जज किया कि मतलब अच्छा खासा गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट थोड़ा सा भी डाउनफॉल नहीं आया और वहीं से ऊपर खींच दिया। तो जो भी आप देख रहे होगे इन द मनी में, जस्ट इन द मनी में तुरंत मतलब मॉर्निंग आवर में ही 40 पॉइंट का जो भी एंट्री बनाए होंगे 40 पॉइंट उनको मिल गया होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इस केस में लोग क्या होते हैं, फंसते हैं। मैं भी सोचो कि ऊपर ना जाके अगर नीचे आता ना, बहुत जल्दी वो प्रीमियम नीचे जाता, लेकिन इस जगह पे ही मैं ज़्यादातर लॉस किया। तो इस चीज़ को आप लोग समझें। अगर मेरी बात आप लोग को समझ में आ रहा है तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करके देखें। हाँ, मानता हूँ कि 10 बजे के बाद अच्छे बड़े बड़े मूव नहीं आते। भाई आपको 500 1000 रुपये ही तो कमाने हैं, 5 पॉइंट तो निफ्टी का मिलता है भाई। बैंक निफ्टी तो मैं बिगनर को बोलूँगा ही नहीं, बैंक निफ्टी ओनली फॉर मनी कमाने के लिए, ना कि सीखने के लिए। सीखने के लिए एक लॉट से निफ्टी इनफ है। बहुत अच्छे अगर लग रहा है कि एक लॉट से मैं काम करूं, भाई आपको मार्केट में एक लॉट से ये नहीं करके आप पैसे कमा लोगे, एक लॉट से कर करके ही, लॉस कर करके ही मार्केट से आप अच्छा कुछ सीख सकते हो। ऐसा नहीं, मैं भी बताऊंगा। आप जब तक इस पर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको इस चीज़ का समझ नहीं आएगा। इसको आप लोग को लगेगा कि ये कोई आया है अपना धंधा चलाने के लिए। भाई मैं कोई धंधा चलाने यहाँ नहीं आया हूँ, मेरे पोजीशन पड़े हैं, मैं वहाँ से अच्छा खासा बना ले रहा हूँ। तो मैं बताया ना कि मुझे जो जो मेरे साथ प्रॉब्लम घटना घटी है वो चीज़ मैं यहाँ बताता हूँ। आप कुछ लोग बोलेंगे कि मैं मेंटलिटी रूप से कमज़ोर था, तो हाँ भाई मैं कमज़ोर था, मेरा माइंड उतना नहीं है कि मैं एफएनओ में आके मॉर्निंग आवर का, इवनिंग आवर का 3 बजे का मैं रिस्क लूँ। तो जब हमारे 1000 रुपये ही टारगेट है एक दिन बनने का, तो मैं 3 बजे का मूव क्यों पकड़ूँ? 3 बजे का मूव जो जानते हैं 3 बजे का क्या मूव होता है उन लोग को अच्छे से पता है। तो वैसे आवर में एक बिगिनर लोग सोचो कि अगर फंस जाएगा तो क्या वो तो सोच के आए कि मुझे 500 और 1000 रुपये मार्केट से निकालना है, लेकिन अगर वो गलती से मिसमैच ट्रेड हो गया तो उनको तो डेफिनेट 1000 2000 का लॉस ऐसे ही, और उनको पता भी नहीं चलेगा आखिर हुआ क्या है। तो ये चीज़ मॉर्निंग आवर इवनिंग आवर में होता है, तो इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें। 10-30 के बाद आप मार्केट में बैठे रहें। प्रॉपर हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये सब 1-2 अभी जो है कि अच्छा वर्क करता है, रिस्क रिवार्ड भी इसका बहुत अच्छा है। तो आप 1-2 कैंडल पे ही काम लो। अगर दिन का बन गया, ये चीज़ आपको दिख गया, तो आप फिर ट्रेड लेना, जस्ट उसका नीचे का एसएल लगा के
वरना मार्केट को उस दिन अवॉइड कर दो। कोई नहीं, हमें मार्केट आज हमारा सेटअप नहीं बना। सेटअप यही है कि अगर हम हैमर पे काम कर रहे हैं तो हैमर बनेगा तो ही हम काम लेंगे। अगर हमारा 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैमर दिखता है तो मैं ट्रेड लूँगा। उसमें आपका पॉसिबिलिटी है कि 10 पॉइंट आपको निफ्टी में, 5 पॉइंट आपको निफ्टी में मिल गया। सोचो कि अगर आपको निफ्टी में दो लॉट से आप काम कर रहे हो, 5 पॉइंट मिल गया निफ्टी का, तो 500 तो हो गए, बस 2 ट्रेड आपको मारो, 1000 रुपये बन गए। तो ये चीज़ आप करके एक बार देखो। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में आए सडन तो कहाँ बनता भाई। पहले आओ मार्केट में ना, तो पहले कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन देखो कि आखिर मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। आज देखे होगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल कितना मतलब बुलिश का सिंबल दिया, लेकिन अगला कैंडल में क्या हुआ, बस स्प्रिंग टॉप बन के रह गया और नेक्स्ट कैंडल नीचे। तो सोचो ऐसे जगह बिगनर लोग फंसते हैं तो उनका कितना बुरा हाल हो जाता है, और ऐसा नौबत आता है कि मार्केट को वो लोग छोड़ के एक दिन चले जाते हैं। भाई हर एक लोग फाइनेंशियल घर से मजबूत नहीं होते हैं कि घर से लॉस कर सके। यही रीज़न है कि 99% लोग ट्रेडर लोग विफल हो जाते हैं और मार्केट को अच्छा बुरा करके वो मार्केट को छोड़ देते हैं। तो भाई अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है तो ये आइडिया आप अपना के देखो। इससे आपका मतलब टाइम पीरियड जो कहते हैं ना कि जितना लंबा आपका शेयर मार्केट में नॉलेज होगा, मतलब रहने का टाइम होगा, उतना परफेक्ट बनोगे। तो भाई एक लॉट से काम करो, सुबह मॉर्निंग आवर का एवॉइड करो, मॉर्निंग आवर का ट्रेड, इवनिंग आवर का ट्रेड एवॉइड करो। दिन का बैठो, 1-2 कैंडल ही अच्छे से सीख लो पहले कि मुझे हैमर पे करना है, इन्वर्टेड हैमर पर करना है, फ्लैग एंड डोजी पर करना। आप पहले सीखो पहले कि आपके लिए कौन सा सूटेबल लग रहा है, किसमें एसएल हमारा छोटा सा लग रहा है। सोचो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गया तो उसमें ज़्यादा एसएल हमारा छोटा लगेगा, कि अगर हैमर बन गया उसमें ज़्यादा लगेगा, या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया तो उसमें हमारा एसएल छोटा लगेगा। तो आपका जिसमें एसएल प्रॉपर छोटा लग रहा है ना, तो उसको आप पंच करो ऑर्डर को। तो देखो लॉस भी होगा तो छोटा होगा, अगर मे भी आपके अकॉर्डिंग मार्केट चल गया तो आपके इजीली वे में आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया है भाई देखो, ये मैं करके सीखा तो आप लोग तक पहुंचा है। अगर आपको लगता है कि हमसे आप लोग अच्छा कर सकते हैं तो भाई आपका सेटअप है वो हो सकता है मेरे से ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप उस पर काम करो। कोई नहीं, इसमें मतलब टेंशन लेने की कोई बात नहीं। हमने जो मार्केट से गलतियां सीखा है वो चीज़ जो भी बिगिनर लोग होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। जो भी 6 मंथ वाले या 1 साल से ट्रेड कर रहे होंगे उनको ये चीज़ पता चल रहा होगा कि हाँ वाकई ये चीज़ गलत है या सही है। बाकी जो ट्रेड ही नहीं करते, जो मार्केट में सस्टेन नहीं कर रहे हैं साल 2 साल 3 साल से, तो उनको क्या पता होगा कि क्या हम बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। जिनको कुछ आता नहीं है वो सिर्फ सुझाव देते हैं। अब बाकी बात जो ऑलरेडी ट्रेडर हैं 2 साल 1 साल से कर रहे हैं तो उनको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया। तो हमारी वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।